ना सभी को ओपन करवाया, देख लिया सबने। वीडियो में आवाज़ थोड़ी हल्की आती है, थोड़ी सी मुश्किल आती है। देखता हूँ उसका कर रहा हूँ बहुत जल्दी उसको। प्रोजेक्ट टाइम प्रोजेक्शन कहा था कि अगर थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो इधर वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। हमने कहा था कि आफ्टर टाइम t मान लिया कि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो पॉइंट p पर पहुंच गया, प्रोजेक्टाइल पॉइंट p पर पहुंच गया, p के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x हो गया, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये y हो गया, और ये जो है दिस इज कॉल्ड hm यानी कि मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। और इसी तरह से यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ये पूरा का पूरा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो उसने पूरे में पूरा यहाँ से यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा ये r हो गया, यानी कि रेंज हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस में हमने ये देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसका वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, हॉरिजॉन्टल हाँ कोई लेना देना नहीं होता। और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो हमारा मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं माना जाता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल करती है कोई भी बॉडी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है उसमें, ठीक है। अब जरा देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वाला तो हमने देख लिया था, इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है ये देखना है। तो लेट Tm time of maximum height, let Tm be the time taken by the projectile, let Tm be the time taken by the projectile to reach the maximum height hm at the highest point, vertical component of velocity is equal to 0। तो हमने ये कहा कि उसको अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, बॉल है मान लीजिए, वो बॉल को अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में हमने मान लिया कि Tm टाइम लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लग गया Tm, तो हम ये देंगे एट द हाइएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो जब मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूँगा तो मैक्सिमम हाइट पर जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी अब 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गई, ठीक है। अच्छा तो ये जो आपने एरो बनाया है ये थीटा से इन तक जा रहा है। अच्छा ये वाला है जो इस तरह से बनाया, ये है कि हमने बॉल को ऐसे फेंका, तो इस इंस्टेंट पर उसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, फिर धीरे 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 वो पैराबोलिक पाथ लेकर बॉल यहाँ पर गिरती है, ठीक है। हाँ ये जो एरो बनाया है, ये वाला जो एरो है, हमने ये कहा कि हमने बॉल को इनिशियली इस डायरेक्शन में फेंका, प्रोजेक्ट कर दिया। तो जब इस डायरेक्शन में फेंका तो हमने कहा कि जब उसको इनिशियली थ्रो करा गया, फेंका गया, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा था।
ठीक है, तो मैंने कहा कि ऐसे फेंका तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू sin थीटा। बस ये। तो अब आगे देखिएगा कि मैक्सिमम हाइट मतलब वो वर्टिकली मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को हमने टी एम मान लिया। ठीक है, उस टाइम को हमने टी एम मान लिया। ये कहेंगे एज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिएगा मैक्सिमम हाइट पर जब पहुँचेगा ऑब्जेक्ट, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल वाला, मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, तो वर्टिकल मोशन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे यू की जगह लिखेंगे यू साइन थीटा। और जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो एक्सेलरेशन ए की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस ए की जगह हम लिख देंगे माइनस जी, और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज़ टी एम। ये टी एम हो गया। तो आपने ये करा यहाँ पर 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एम। माइनस जी टी एम को इधर ले आएंगे तो प्लस का जी टी एम सर इज इक्वल टू यू साइन थीटा। क्या इनिशियल स्पीड यू साइन थीटा है। हाँ, हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल के लिए जब हम बात करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल यू साइन थीटा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, यू cos थीटा। बस ठीक है। तो मैं जब मैक्सिमम हाइट की बात करूँगा तो मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे वर्टिकल मोशन ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब जी माइनस जी टी एम को इधर ले आए तो जी टी एम हो गया, तो टी एम यानी कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट ये हो गया हमारे पास यू साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट इज यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, तो इस वाली को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 और 2 वो वहाँ पर बनानी थी हमने, ट्रैजेक्टरी जो बतानी थी, है ना, उसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनानी। उसके बाद आइए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कब तक, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा जो ट्रैवल कर रहा है ना बॉल, यहाँ से उसको उछाला गया, यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके जो यहाँ तक बॉल पहुँचती है उसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, उसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इट इज़ द टाइम टेकन बाई द प्रोजेक्ट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज प्रोजेक्टेड टिल इट रीचेस अ पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। ठीक है, द बॉडी रीचेस द पॉइंट बी आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ। ठीक, आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ, इसको हमने माना था वो, इस वाले पॉइंट को हाइएस्ट पॉइंट को बी माना था और इस वाले पॉइंट को हमने बी माना था। ठीक है, ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक ओ से ए तक जाना और फिर ए से बी तक जाना। तो इस पूरे के पूरे जो पाथ है, इस पूरे के पूरे पाथ में उसको टाइम कितना लग रहा है उसको हमने टी एफ मान लिया। टी एफ को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो देखिएगा हम कहेंगे नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। Vertical displacement during the time of flight is equal to 0. During the time of flight is equal to 0 मतलब पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, भाई बॉडी यहाँ से उठी चली अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँची और फिर वापस यहाँ पर ग्राउंड पर आकर गिर गई, तो वर्टिकली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। ठीक है, ग्राउंड से उठी ऊपर तक पहुँची वापस ग्राउंड पर आकर गिर गई, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हो गया। तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब ये कहेंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, तो एस की जगह मैं लिखूंगा 0। ठीक है, यू की जगह क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा ये क्या, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाँ, क्योंकि ग्राउंड से उठी और ग्राउंड पर ही आकर गिर गई। ठीक है, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो जो हम वेलोसिटी लेंगे वो भी वर्टिकल वाली लेंगे, तो यू को ले लिया यू साइन थीटा और टी यानी कि टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ
एक ही जगह में क्या लूँगा माइनस जी लूँगा। क्यों? क्योंकि वैसे हमने माना कि पहले वो नीचे से ऊपर गई फिर ऊपर से नीचे आई, लेकिन हम जब उसको इनिशियली जब हमने उसको फेंका ना तो तब वो नीचे से ऊपर जा रही थी, यानी कि अपवर्ड मोशन था, और अपवर्ड मोशन में एक ही जगह हम हमेशा माइनस जी ही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ही जगह ले लिया माइनस जी, और आगे ये जो टी है टी की जगह हम टी एफ स्क्वायर ले लेंगे। तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टू टी एफ माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर, ये नेगेटिव वाला टर्म है, इसको फुल कर देगा, तो हाफ जी टी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा एक टी एफ से एक टी एफ कैंसिल आउट हो गया, और ये डिनोमिनेटर में तो वही इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2u sin थीटा, 2u sin थीटा, और ये g डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपॉन g, तो टी एफ हो गया 2u sin थीटा अपॉन g। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट ये एच एम कितनी है। It is the maximum vertical distance attained by the projectile above the horizontal plane of projection. It is denoted by hn. It is the maximum vertical distance attained by the projectile above the horizontal plane of projection. ठीक है, तो कितना horizontal plane से कितना ऊपर तक, कितना हाइट तक वो maximum गया, it is denoted by hm. At the highest point A, vertical component of velocity is equal to 0. तो highest point A पर जो vertical component है velocity का वो 0 हो जाएगा। तो हमने ये कहा at the highest point B is equal to 0, since B square is equal to U square plus 2AS, तो B square minus U square is equal to AS, B square मतलब 0 का स्क्वायर और U स्क्वायर। U क्या है, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट में मतलब वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, तो U की जगह हम देंगे U sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और जब हम नीचे से ऊपर फेंक लें किसी चीज़ को तो एक ही जगह लेंगे माइनस जी, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी एच एम। ठीक है, अब ये हो गया u sin थीटा का स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर माइनस का साइन, ये माइनस आ गया, इस इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच एम, तो माइनस 2g एच एम, माइनस से माइनस कट गया, और हमको एच एम निकालना है, तो एच एम इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज को बोलते हैं R। हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना काफ़ी आसान है। हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरह से निकाली जाएगी, आप ये देखिएगा कि मेरे को ये देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉल में, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। हाँ, ये R निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो हॉरिजॉन्टल तो मैं वैसे ही बोलता हूँ, एक्सेलरेशन वाली चीज़ होती है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है R, स्पीड कितना है u cos थीटा, और टाइम कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, उसको क्या बोला हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट TF। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में TF टाइम लग रहा है, मान लीजिए रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज
वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है tf u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है tf तो u cos थीटा देखिए u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u sin थीटा अपॉन g अब ये 2u है और ये u है तो u इंटू u कर दीजिए पहले तो u स्क्वायर कर दिया और इसको ना ऐसे लिख लो 2 sin थीटा cos थीटा और अपॉन g ठीक है। अब मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा कि 2 sin थीटा cos थीटा ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा याद रख लीजिए ठीक। तो 2 sin थीटा cos थीटा आप तीनों तो बायो वाले हो ना अगर आप तीनों तो बायो वाले याद रखिए 2 sin थीटा cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा ठीक है। अच्छा ठीक ये तो पता होगा 2 sin थीटा cos थीटा ये होता है sin 2 थीटा ये हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g ठीक u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6 ठीक। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जैसे वहाँ पर हमने एक तो निकाला था प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले में हमने क्या निकाला था एक तो ये निकाला था रेंज निकाला था मैक्सिमम हाइट वहाँ पर नहीं निकाला था क्योंकि वहाँ मैक्सिमम हाइट हमको पहले से ही पता थी क्योंकि एक हाइट पर हम खड़े हुए थे और वहाँ से हमने हॉरिजॉन्टली उसी चीज़ को फेंका था तो वो चीज़ सीधा नीचे गिर रही थी वहाँ पर हाइट निकालने का कोई मतलब नहीं था तो मैक्सिमम हाइट वाला डेरिवेशन उसमें नहीं था। टाइम ऑफ फ्लाइट था उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था और ऐसे ही टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट भी उसमें नहीं था तो वहाँ पर आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट था और हॉरिजॉन्टल रेंज था ये दो डेरिवेशन थे। तीसरा डेरिवेशन था उसको पैराबोलिक पार्ट यानी कि उसकी ट्रैजेक्टरी निकालने का ठीक है। तो 3 डेरिवेशन जो इसमें है वो तो उसमें भी थे यहाँ बस मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट ये दो और एक्स्ट्रा ठीक है। तो क्लियर है ठीक है। चलिए इसके बाद अब हमें ना ये देखना है कि ऐसा होता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज में ये कहा जाता है कि अगर हमको किसी भी चीज़ को क्या चीज़ बताओ sin थीटा cos थीटा की ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है बस ये याद रख लीजिए नोट्स में बिल्कुल ऊपर लिख दो आप जो 2-4 चीज़ें हैं जो बायो वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है वो बिल्कुल जैसे कि है ये फॉर्मूला आपने 10th में नहीं करा तो 2 sin थीटा cos थीटा को लिखो sin 2 थीटा होता है ठीक है। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे डिटरमिन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा हम मानकर चलते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमने फेंका तो उसका जो एंगुलर प्रोजेक्शन है वो थीटा है ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब ही एंगल होता है। तो अब देखिएगा इसमें ऐसा होता है कि भाई जैसे हमने आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा दूर तक फेंकना होगा नीरज चोपड़ा है ना वो जो जेवलिन थ्रोअर्स होगा ठीक है। तो वो जेवलिन थ्रो करते हैं तो जेवलिन थ्रो में क्या होता है कि भाई सबसे ज़्यादा दूर तक फेंकना है तो किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा दूर तक फेंकना है तो ये बोला जाता है कि उसको 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करा जाए मतलब फेंका जाए 45 डिग्री के एंगल पर उस चीज़ को फेंका जाए। तो आप ये देखो ऐसा क्यों है 45 डिग्री पर ही क्यों फेंका जाए उससे हमको क्या मिलता है उससे कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा दूरी तक जाती है यानी कि जो रेंज है ना वो मैक्सिमम होती है जब किसी चीज़ को 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है तब उस चीज़ को प्रूव करेंगे अभी।
क्वेश्चन है डिटरमिन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो अब देखिएगा क्या है इसमें हॉरिजॉन्टल रेंजेस गिवन बाय क्वेश्चन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन नोट्स में लिखा हुआ है ये। इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिएगा। हॉरिजॉन्टल रेंजेस गिवन बाय r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g। अब आप ये देखिएगा कि u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g। तो जब भी हमने किसी चीज़ को इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ ली और हमने उस इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंक दिया। अब हम ये कहेंगे कि भाई एक इंसान अगर किसी भी चीज़ को फेंक रहे हैं तो उसके अंदर जो फोर्स वो लगाता है वो फोर्स लिमिटेड है। वो फोर्स लिमिटेड है कि भाई ये इतनी ही फोर्स लगा सकता है, इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत उस फोर्स को बढ़ाया जा सकता है। तो अब ये कहा जाएगा कि वो एक ही टाइम पर एक इंसान है, उसके अंदर पता है कि इस टाइम ये इतनी ही फोर्स लगा सकता है। अगर उसको अपनी फोर्स बढ़ानी है तो उसको जो है थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खाना वाना थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा ताकि एनर्जी और ज़्यादा आ जाए उसके अंदर। लेकिन एक इंस्टेंट पर जब वो कुछ खा पी कर आया है तो वो प्रिपेयर होकर आया है तो उसको पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो सकती है, वो उसको कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक सकता है। यानी कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए यू तो फिक्स हो गया। अब ये है कि उसी एनर्जी के साथ में उसने उस चीज़ को बिल्कुल ऊपर फेंक दिया तो वो ऊपर गया, जो जैवलिन है वो वहीं आकर नीचे गिर गया, तो उतनी दूर नहीं जा पाया। और जो स्मॉल जी है ये तो यूनिवर्सली फिक्स है, इसकी वैल्यू तो 9.8 होती है। तो सब कुछ डिपेंड करता है साइन टू थीटा पर, मतलब कितने एंगल पर उसको फेंका जाए। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये होता है कि r u स्क्वायर कॉन्स्टेंट g कॉन्स्टेंट, तो r जो है वो टोटली साइन टू थीटा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे r विल बी मैक्सिमम, r will be maximum when sin to theta will be maximum। sin to theta जब मैक्सिमम होगा तो हमारा r भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे sin to theta की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x। तो साइन एक्स जो होता है या साइन थीटा जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है। आपने 10th क्लास में देखा भी होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो वो 0 से बढ़ते 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 साइन 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू 1 होती है। तो याद रखिएगा साइन की, साइन थीटा की और कॉस थीटा की, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। मिनिमम वैल्यू इनकी कितनी होती है -1 होती है। अब ये कहेंगे इसको मैक्सिमम रेंज लेने के लिए साइन टू थीटा भी अपनी पीक वैल्यू पर, टॉप वैल्यू पर होना चाहिए। तो साइन टू थीटा 1 साइन विल बी मैक्सिमम। जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा ना, ठीक है, जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा तभी आर मैक्सिमम होगा। साइन टू थीटा इज मैक्सिमम विल बी, जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा तब आर मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 कब होता है, साइन के टेबल में 1 कहाँ आता है, साइन 90 पर। इसका मतलब टू थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा और 2 से 90 डिग्री को हमने काट दिया तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। इसीलिए कोई भी गेम हो, चाहे फिर वो जेवलिन थ्रो हो, चाहे फिर वो फुटबॉल हो, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, जिसमें ये होता है कि हमको फुटबॉल को मैक्सिमम दूरी तक पहुंचाना है या हमको क्रिकेट की बॉल को मैक्सिमम दूरी तक पहुंचाना है, तो हमें उसको कितनी मतलब कितने एंगल पर स्ट्राइक करना है, 45 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक करना है। तो थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ से हमारे पास 45 डिग्री आ गई, बताइए क्लियर। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलेंगे। Thus the horizontal range of a projectile is maximum when it is projected at an angle of 45 degree with the horizontal। ठीक है, तो जब इसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करा जाएगा तो तब जो है ये मैक्सिमम दूरी तक जाएगी। अब जो मैक्सिमम दूरी होगी कितनी, वो कैसे निकालेंगे भाई, साइन टू थीटा तो 1 हो गया, therefore r is equal to u square into 1 upon g। तो r is equal to u square upon g। तो ये क्या हो गया, इसको rm बोल देंगे। rm मतलब मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो किसी को भी ये पता है ना कि हमने अगर हमने अपना एंगल फिक्स कर लिया कि एंगल हमारा 45 डिग्री फिक्स्ड है, तो हमको जाकर उसको जो है मेजरिंग स्केल लेकर
हमको उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको उसको नापने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिस इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको फेंका है उसका स्क्वायर करो, उसे जी से डिवाइड कर दो और जाकर मेज़र करके देख लो, बिल्कुल सेम निकलेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन, शो दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, ये अभी करवा दो, 1 मिनट रुकिए बस। Sir, G gravity is negative and positive. एक दोबारा बताओ क्या चीज़? Gravity of positive negative. जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन को हमने माइनस जी लिया था, तब ये फॉर्मूला आया था। देखिए, जो रेंज है ना, रेंज में हमने क्या यूज़ करा? टाइम ऑफ फ्लाइट यूज़ करा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो एक्सेलरेशन को हमने माइनस जी लिया था। तो एक्सेलरेशन को माइनस जी लेने के बाद ही ये फॉर्मूला आया था। अब जी की जगह बस जी की वैल्यू लिखनी है, अब नेगेटिव वगैरह से कोई मतलब नहीं है। अब जी की जगह सिर्फ 9.8 लेनी है। मेरी बात समझ गए? फॉर्मूला जो है वो होता है ये, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो फिर मैं ए की जगह माइनस जी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। वो माइनस जी सब्सटीट्यूट करने के बाद ये फॉर्मूला आया। ठीक है, तो अब जो जी है ना फॉर्मूले में, उसमें जी की जगह जो वैल्यू है वही डालनी है, इस तरह से। समझ गए? ठीक है, बस मैं 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, शो दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, अब वो देखेंगे इस चीज़ को प्रूव करके देखेंगे कैसे।
इसमें अब देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। सेम रेंज के लिए हमारे पास एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन जो है ना वो दो होते हैं। वो कैसे हैं आप ये देखिएगा, देयर आर सर एक ये जो आप जो क्वेश्चन बता रहे हो उसके ऊपर एक लिखा हुआ है आर एम यानी कि मैक्सिमम रेंज जो है वो यू स्क्वायर अपॉन जी होगी, ये होगा। ये कैसे आई, ये ऐसे आई कि हमने साइन टू थीटा की जगह 1 रख दिया, तो साइन टू थीटा की जगह 1 रख दिया तो यू स्क्वायर अपॉन जी आ गई मैक्सिमम रेंज। ठीक है, अब देखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आर क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, आर है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब क्या करिए, इसको तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या कहा कि रिप्लेसिंग थीटा बाई replacing theta by 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह आप दूसरा एंगल ले लीजिए, वैसे ही दूसरा एंगल ले लीजिए 90 माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल थीटा हमारे पास 30 डिग्री है तो हम ले लेते हैं 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। मैं ये कुछ सोच कर ले रहा हूँ, देखिए आर डैश क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन और थीटा की जगह क्या रखेंगे, हाँ मैं बताता हूँ अभी ऐसे 90 माइनस थीटा। एक्चुअली एक ना टॉपिक था 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में से हटा दिया था। उसमें ये था कि साइन 90 माइनस थीटा जो है ना ये कॉस थीटा के इक्वल होता है, हाँ ये पढ़ा है। हाँ, और कॉस 90 माइनस थीटा जो है ये साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं अभी हम 180 माइनस थीटा की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखिएगा, आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 90 हो गया 180 और 2 इंटू माइनस थीटा इज माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा और अपॉन में जी, ये मैं लिखा आपको अपॉन में जी, इधर भी अपॉन में जी। अब देखिएगा, अब एक चीज़ मैथ्स वालों को बता रहा हूँ, जैसे 180 माइनस 2 थीटा है तो 180 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 2 माइनस 2 थीटा को हम लिखेंगे माइनस 2 थीटा। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वाड्रेंट रूल आपने पढ़ा है, इधर हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या बोलेंगे 90 डिग्री इंटू 1, ये 180 डिग्री, 180 को क्या बोलेंगे 90 इंटू 2। ठीक है, ऐसे ये 270 डिग्री होता है, ऐसे ये 360 होता है। तो अब देखिए 90 इंटू 2 में कुछ ऐड हो रहा है, वैसे तो माइनस हो रहा था पर हमने ऐड करा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही ये वाला है, साइन 90 इंटू एन प्लस थीटा, ये साइन थीटा के इक्वल होता है इफ एन इज इवन, 90 इंटू एन इफ एन इज इवन, तो एन अगर इवन है तो वो साइन थीटा के ही इक्वल हो जाता है और हमारे पास भी इवन ही है, तो इवन ही है तो मैं इसकी बात करता हूँ। 90 इंटू 2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो 90 इंटू 2 में हमने कुछ ऐड करा, तो ये है ऑल, ये है साइन, ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, तो ऑल ये हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव, ये टैन पॉजिटिव, ये कॉस पॉजिटिव। अब ये टैन वाला है ना, टैन जो पॉजिटिव है 180 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं, 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर केवल टैन पॉजिटिव है, हम तो साइन की बात कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और ये जो 90 इंटू 2 है, इस 2 का मतलब क्या हो गया कि साइन का साइन ही रहेगा और एंगल एच के साथ जाएगा माइनस 2 थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा।
तो साइन 180 माइनस 2 थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, बताइए जी, यहाँ तो क्लियर है। ठीक है, और ये यू स्क्वायर साइन टू थीटा जो है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा जो है अपॉन जी, यही तो आर है, आर डैश इक्वल टू आर है, आर डैश इज इक्वल टू आर हो गया। तो हम अगर एक एंगल 30 डिग्री ले रहे हैं, मान लीजिए हमने 30 डिग्री लिया, तो ये 2 यानी कि 60 डिग्री बन गया। ठीक है, और एक एंगल में क्या ले रहा हूँ मैं, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री ले रहा हूँ, तो भी मेरा जो रेंज है वो सेम आएगा। तो हम दो एंगल्स पर, दो अलग अलग एंगल्स पर हमारी रेंज जो है वो सेम आएगी। और इसका आगे डायग्राम बनाकर भी समझा रखा है। Hence for a given velocity of projection, a projectile has the same horizontal range for the angles of projection theta and 90 minus theta। तो एक ग्राफ भी बनाकर दिखाया। इधर ले लिया रेंज, इसी क्वेश्चन का पार्ट है। इधर हमने ले लिया हाइट। मैंने कहा कि थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री पर मैंने किसी चीज़ को फेंक दिया, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से उड़कर और यहाँ तक जाकर गिरेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री वाले एंगल पर भी अगर मैं इसको फेंकता हूँ, 90 माइनस 15 क्या हो गया, 75 डिग्री। तो आपने क्या करा, आपने थोड़ा ऊंचा फेंका इसको, ऊंचा तो फेंका लेकिन गिरेगा वो उतनी रेंज पर, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। देख रहे हैं ना, 75 प्लस 15, ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम जो है 90 डिग्री है। ऐसे ही दूसरा देखा, एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लिया कि अगर 30 डिग्री पर किसी को फेंकते हैं, तो 30 डिग्री वाली लाइन को डॉटेड दिखा दिया, यहाँ लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री पर भी फेंकेंगे तो भी वो इतनी ही दूरी पर जाकर मिलेगा। हाइट तो थोड़ी ले लेगा ऊंची, लेकिन रेंज जो है हॉरिजॉन्टल में इतनी ही लेगा। और फिर एक बीच का वैल्यू ले लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री का जो काउंटर पार्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट में तो 45 ही होगा। 45 90 माइनस 45 करेंगे तो भी उतनी रेंज और 45 पर मैक्सिमम होती है। तो यहाँ मैंने ले लिया, ये मेरे को मैक्सिमम रेंज आ रहा है और इसमें लिखा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मुझे लगता है ये ग्राफ शायद समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये वाले दोनों ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये अगर क्वेश्चन आता है तो ग्राफ बनाते हैं। सिर्फ 30 और 60 की सेम डिस्टेंस है। हाँ, सेम ही डिस्टेंस आएगा ना, क्योंकि 30 डिग्री और 60 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 पर 60 डिग्री बनता है। हाँ, इसका रीजन क्या है? इसका रीज़न कर दिया आपने, ये दोनों रेंज जो है, अगर मैंने 90 माइनस थीटा भी लिया तो ये हमारा रेंज वही आ रहा है, ओरिजिनल वाला यू स्क्वायर साइन टू थीटा। ठीक है, रीज़न तो ये हो गया, ये प्रूव हो गया। और उसके बाद हमने एक दो एग्जांपल्स लेकर यहाँ पर इस ग्राफ में दिखा दिया कि थीटा को ले लिया 15 डिग्री। ठीक है, और अगर एंगल जो है वो 15 डिग्री ना लेकर 90 माइनस 15 लेंगे यानी कि 75 लेंगे, तो 75 पर भी रेंज हमारी उतनी आएगी। तो ये 75, मतलब इसको मैंने बोल्ड लाइन से दिखाया है, तो ये वाला भी बोल्ड लाइन से 15 और 75 का। ऐसी डॉटेड लाइन से मैंने 30 डिग्री दिखाया है, तो डॉटेड से करके 60 डिग्री दिखाया। समझ गए, क्लियर? ठीक है, बस तो ये आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा सा और बचा हुआ है। हाँ जी, 1-2 पेजेस बच रहे हैं, बस एक क्लास लगेगी, एक क्लास में कंप्लीट करा दूँगा। हाँ जी, अरे नहीं कंप्लीट